हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एक चर वाले द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 1 का प्रयोग 11 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रयोग 11 में क्या कहा। x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इजकल टू 4 1/4 x डज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का हल करो। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और x का मान निकालेंगे। कहने का मतलब इसका दोनों मूल निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 1/4, ठीक है। ये समीकरण है। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसको हम सीधा सीधी क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो 3x आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x निकल जाएगा तो 9 आएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17/4 आएगा। इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे 16 1 17/4 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 51x आएगा। अब क्या करेंगे आप, अब एक साइड सारे समीकरण को करेंगे। अब एक साइड जब करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 51x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा इसलिए कॉमन नहीं ला करके इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। इसको इस तरह से तोड़ें कि इसका एक गुणनखंड 51 आ जाए। तो अब इसको हम तोड़ते हैं, 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36, गुना 2 गुना 2। अब इसमें से ही आपको लाना है 51। तो 3, अब आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 गुना 2 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक आ गया 48 और यहाँ पे आ गया 3। तो 48 में 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 51 आ जाता है। तो इस तरह से इसको तोड़ देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको 36 × 4 भी आ जाएगा। तो इसको तोड़ते हैं, 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 48 प्लस 3 हम लिख देंगे इसको, 51 को प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आएगा, 4x कॉमन ले लें, बचेगा क्या, x माइनस 4 से करेंगे तो 12 चौक 48 यानी 12 होगा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 तिया 36, ठीक है। इस तरह से मान आ गया। फिर x माइनस 12 ले लेते हैं और इधर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो मान निकलेगा, चूँकि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इसलिए x बराबर 12, तथा दूसरा अगर निकालेंगे तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसलिए 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, इसलिए x का 2 मान आया। कौन कौन, एक आया 12 और दूसरा आया 3/4। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब प्रयोग 12 में आ जाइए, a डिवाइडेड बाय x माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए बराबर 2। अब इस द्विघात x डज नॉट इक्वल टू b और a नहीं आना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण का समाधान करें और दोनों मूलों को लिखें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, a डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखते जाइए इसका टेक्निक। एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, इसको 1 + 1 कर सकते हैं आप। अब इसमें करना क्या है, 1 + 1 जो हम लोग तोड़े हैं, एक 1 को इसके साथ माइनस कर देते हैं और प्लस दूसरा जो 1 बचा है इसको इसके साथ माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये 1 इसके साथ भी माइनस होगा और इसके साथ भी होगा। अब इसको अगर भिन्न का जोड़ करें अलग अलग तो देखें क्या मिलता है। x माइनस बी कॉमन आएगा। अब यहाँ पे a माइनस एक्स माइनस बी आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी वही काम करें, x माइनस ए कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा b माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ जाते हैं, x माइनस ए माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी प्लस यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोल दें तो x माइनस, ठीक है, b माइनस एक्स अब प्लस ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम है। अगर हम इसको लिखें a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, x माइनस बी और इसको भी अगर लिख दें a प्लस बी माइनस एक्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है ना। अब हम क्या करें, a प्लस बी माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं जब सेम है तो। अब आएगा 1/x माइनस बी प्लस यहाँ भी आएगा 1/x माइनस ए। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक बार अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स को रखते हैं और इसको बराबर के उधर भेज देते हैं तो चूँकि a प्लस बी माइनस एक्स इजकल टू 0, इसलिए, ठीक है, इसलिए माइनस एक्स बराबर माइनस ए माइनस बी या माइनस एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी। ठीक है, दोनों तरफ प्लस कर दीजिए, या x इजकल टू आएगा a प्लस बी। एक तो मूल आ गया a प्लस बी, एक्स का मान। दूसरा क्या करेंगे, एक बार इसको रखते हैं, इसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं, तथा दूसरी बार क्या करेंगे, 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस ए इजिकल टू 0, क्योंकि ये बराबर के इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका अगर भिन्न का जोड़ करें तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए है ना, यहाँ पे आएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इजिकल टू 0। अब देखिए इसको अगर क्रॉस गुना करते हैं तो ये सारा का सारा 0 हो जाता है, यानी x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये सारा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो वो सारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0। ठीक है, और 2x को इधर ही रखिए, बराबर के उधर भेज दीजिए a प्लस बी को, और x बराबर आएगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसलिए देखिए x का 2 मूल भी निकल के आ गया, इसलिए x बराबर पहला निकला था a प्लस बी और दूसरा निकल के आया था a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यही क्या है, आंसर है। क्लियर है, कहीं असुविधा नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इसी तरह से कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, a डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस 1 इजिकल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी उसी तरह से है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें अल्टरनेट योग करना है, यानी
ए के साथ आपको ए नहीं करना, ए के साथ बी का संयोग करना है और बी के साथ ए को करना है, ठीक है। तब देखिए क्या आता है, ए डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन, और ये बी को उठा के इधर कर दीजिए माइनस बी बाय वन, प्लस उसी तरह से बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन, और इसको बराबर के इधर कर देंगे तो माइनस ए बाय वन आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा, जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब फिर पहले की तरह इसको भी भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का घटाव कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, ए एक्स माइनस बी इंटू बी, ठीक है, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई आपको इसको करना पड़ेगा। ए एक्स माइनस वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या है, ए एक्स माइनस वन इंटू बी, प्लस फिर उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा बी एक्स माइनस वन बी माइनस बी एक्स माइनस वन इंटू ए बराबर जीरो। अब और आगे बढ़िए, देखिए क्या मिलता है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए तो ए बी एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा ए एक्स माइनस वन, अब प्लस उसी तरह से यहाँ पे करिए b माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सजा के अगर लिखें तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखे थे, ठीक है, ए एक्स माइनस वन करेंगे, प्लस इसको भी सजा के लिखें तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कर दें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब फिर बताइए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा वन डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन, अब प्लस यहाँ पे आएगा वन डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चूँकि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसलिए माइनस ए बी एक्स इजकल टू माइनस ए और माइनस बी, और माइनस ए बी एक्स इजकल टू माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, कैंसिल कर देंगे तो आएगा ए बी एक्स इजकल टू ए प्लस बी, ठीक है। और चूंकि x का मान निकालना है इसलिए a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी आएगा। एक मूल हमारा a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी आ गया, और दूसरा मूल निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, दूसरा मूल निकालने के लिए चूँकि वन बाय ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाय बी एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, क्योंकि ये अब इस बार बराबर के दूसरे साइड इसको हम भेज दिए हैं, या इसको अगर हम भिन्न का जोड़ करें तो ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। अब फिर उसी तरह से अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस वन और माइनस टू हो गया इजकल टू जीरो। या यहाँ पर अगर हम बी एक्स प्लस ए एक्स को रख लेते हैं और इसको बराबर के उधर भेज देते हैं तो टू आएगा, और अगर हम x कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी इजकल टू टू, बी प्लस ए और a प्लस बी दोनों सेम ही होता है, या x बराबर टू डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसलिए x का दो वैल्यू आया है, एक पहला आया था a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और दूसरा आया था टू डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और यही इसका क्या है, आंसर हुआ। ये दोनों मूल इस समीकरण का हुआ, x इजकल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और दूसरा आया टू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल प्रयोग 14। अब इस सवाल में देखिए क्या है, समीकरण है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, फिर माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है, प्लस 6.6/7 इजकल टू 0। x का मान -3 और 3 नहीं आना चाहिए। और इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो भिन्न का जोड़ करके बना सकते हैं और दूसरा इसको मान के बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी सीधा सीधी हम बना देते हैं, देख लीजिए, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 माइनस x माइनस 3 इजकल टू, इसको बराबर के दूसरे साइड भेज देते हैं, -42 और 6 48 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, बराबर के दूसरे साइड भेज दिए हैं, ये माइनस में चला गया। अब इसका पहले काम कर लीजिए, x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है, एलसीएम ले लिए हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बराबर -48 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक ठीक है। अब इसको अगर हम सूत्र में बैठाएं तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 9 माइनस फिर x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे चूँकि प्लस आएगा इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6x, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ये भी आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है ना, और इसमें ये भी माइनस हो जाएगा, -9, ठीक है, सारा माइनस हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है, इसके x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 9 इजिकल टू -48 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, प्लस माइनस 9 भी कट गया, ठीक है। अब आपको मिला -6 और 6 कितना आ गया, 12x अब बटे x स्क्वायर माइनस 9 इजकल टू -48 डिवाइडेड बाय 7। अब 12 चौक 48, ये भी कट ही गया, ठीक है। अब आसान हो गया समीकरण, समीकरण इतना आसान हो गया, x डिवाइडेड बाय, चूँकि x बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 इजकल टू 4 डिवाइडेड बाय 7, और क्रॉस गुना अगर करें तो 4x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 7x, और 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 36 इजकल टू 0। अब 7 में आपको 36 को तोड़ना है। अब इसको अगर तोड़ें तो 36 इंटू 4 करें, 3 गुना 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36 गुना 2 अब यहाँ देखिए 3 3 9 9 दूनी 18 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 गुना 9 अगर हम करते हैं तो टूट जाता है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 16x इसको 16 माइनस 9 में तोड़ देते हैं तो 16 माइनस 9x माइनस 36 इजिकल टू 0, और 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9x माइनस 36 इजकल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको तोड़ते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 4x आपको कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, हाँ, प्लस 9 कॉमन अगर आ जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे बराबर 0, और
x माइनस 4 इंटू 4x माइनस 9 इजिकल टू 0। चूँकि x माइनस 4 बराबर 0 इसलिए x बराबर 4 तथा दूसरा क्या मिला 4x माइनस 9 इजिकल टू 0 इसलिए 4x इजिकल टू 9 इसलिए x इजिकल टू 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अतः x का दो मूल क्या क्या आ गया, एक आया 4 और दूसरा है 9 डिवाइडेड बाई 4 और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा और जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा और जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। तो इस तरह से देखिए x का मान आया है 4 और दूसरा है -9/4 आया है। ठीक है, यहाँ पे चूँकि प्लस है ना, ये सटा हुआ था दिखाई नहीं दिया, ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस है तो निश्चित रूप से यहाँ पे 4x + 9 होगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह का है, तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3 प्लस x - 3 डिवाइडेड बाय x + 3 बराबर यहाँ पे दिया 2/1/2। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर हम बनाना चाहें, ज़्यादा आसान हो जाता है इसको बनाना, x + 3। अब यहाँ पे देखिए x - 3 जाएगा तो x + 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² + 6x + 9 प्लस x² - 6x + 9। ठीक है, और डिवाइडेड बाय x² - 9 इजकल टू 5/2। अब देखिए यहाँ पे कटेगा क्या, 6x प्लस माइनस कट गया, अब बचा क्या 2x² अब प्लस 18 है ना, और नीचे बचा x² - 9 इजकल टू 5/2। अब कुछ कटता है तो काटिए, नहीं तो फिर इसको क्रॉस गुना करिए। यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको हम सीधा सीधी मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो क्या आएगा 5x² - 9 है ना, 9 × 5 45 इजिकल टू 4x² प्लस 18 दूनी 36। अब क्या है 5x² - 4x²। ठीक है, ठीक है, 4x² आ गया और फिर जो है यहाँ पे आएगा 4x² और यहाँ पे -45 और -36 आ जाएगा इजकल टू 0। अब आता है x² - 6 5 11 का 1 4 3 7 1 8 यानी 81 इजकल टू 0 आ जा रहा है। और यहाँ पे x² - 9 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर 0 और x + 9 इंटू x - 9 इजकल टू 0। चूँकि x + 9 इजकल टू 0 इसलिए x इजकल टू -9 और दूसरा x - 9 इजकल टू 0 इसलिए x इजकल टू 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल के देखेंगे, इसलिए x बराबर आया -9 और दूसरा आया +9 और यही दोनों इसका मूल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो पुराने हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।